औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हैं, जिनके मिस हो गए हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने करना एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो एक्टिविटी में पूछ सकते हैं। ये आपकी FIN की जितनी भी एक्टिविटी, FIM, MHT और ACC, इको, इंग्लिश, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपकी चीज़ों में आ जाती हैं सारी। जिन्होंने एक्टिविटी करानी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलें आज हम FIN 630 की 623 की असाइनमेंट लेके आए हैं और इसको हम देखेंगे। और देखने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो जिन्होंने एक्टिविटी या ग्रांट यूज़ कराना तो हमसे रब्ता कर सकते हैं तमाम बुक्स के। ठीक है, तो हम तमाम बुक्स के करते हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, ये आपकी असाइनमेंट है टैक्सेशन की। और ये देखते हैं, कहता है मिस्टर अनीस एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान, ही हैज़ डिस्प्यूटेड ऑन द ऑफिशियल टैक्स इन द मलेशिया इन 2018। ही रिटर्न टू द पाकिस्तान ऑन मार्च 2020, है रिमेन्ड इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ 7 मंथ। में पीरियड ऑफ 7 मंथ रहता है और 7 महीने रहता है इसमें। फॉर दी टैक्स ईयर 2020 फॉलोइंग द डिटेल ऑफ द इनकम अदर फॉर्म में बेसिक सैलरी है, बोनस है, और ओवर टाइम प्रीमियम है, फिनिश अकोमोडेशन है, यूटिलिटीज पेड है। और उसके बाद आपका आता है मंथली पे मेडिकल अलाउंस है, एडिशनल है। ठीक है, उसके बाद कन्वेंस है, इंटरेस्ट है, पेड है। और ये मैंने वीडियो में ना ये आपकी यूटिलिटी मेरे ख्याल मिस की हुई है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये भी टैक्सीबल है आपकी, ये भी क्या टैक्सीबल है। ठीक है, आगे देखिएगा। रेजिडेंट स्टेटस आपके थ्री मार्क्स के हैं। टैक्सेबल इनकम हमारे 12 मार्क्स के हैं। और टैक्सेबल सॉरी और टैक्सेबल लाइबिलिटी आपकी 5 मार्क्स के हैं। तो ये 2020 के मुताबिक आपने निकालना है। चलिए असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं असाइनमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपने असाइनमेंट देखी थी और इसको हम बाकायदा फ़िज़िकल देखेंगे। और फ़िज़िकल मेरे पास लैपटॉप है और मैं उसकी तरफ क्वेश्चन देखूंगा और क्वेश्चन देके सॉल्व करूंगा, और आपने मेरे साथ रहना और जहाँ समझ नहीं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपकी सबसे पहली बात ये है कि आपके क्वेश्चन में आया कि पहले जो क्वेश्चन है आपका, रिक्वायरमेंट है रेजिडेंस स्टेटस रखता है कि नहीं आपका मिस्टर अनीस। देखिए जी, पहली बात यह है कि मिस्टर अनीस रेजिडेंट स्टेटस रखता है। क्यों? क्योंकि वो 7 मंथ रहा है पाकिस्तान में 2020 के बाद। तो 7 मंथ को मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 डेज अप्रोक्सीमेटली बनता है। दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 183 डेज से ऊपर डेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है रेजिडेंट स्टेटस वो रखता है। ठीक है, अब बात चलती है दूसरी तरफ कि आपकी टैक्सेबल इनकम देखते हैं। अब क्वेश्चन देखता जाऊंगा और आपको पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, दो कॉलम बना लेते हैं इसमें हम। ठीक है, ये चीज कॉलम बन गई, बन गया। सही है। ठीक है, और ये मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये हमारी एग्जेम्प्ट है इनकम है और ये हमारी टैक्सेबल इनकम है जो हमें लिखनी है। सबसे पहले हमारी जो आती है वो सैलरी आती है। हमारी क्या आती है? सैलरी आती है। कौन सी? अगर पर मंथ उसने दिया है तो 10 लाख 1 लाख उसने पर मंथ दिए तो उसे मल्टीप्लाई 12 कर लें तो आपका 12 लाख रुपया आ जाएगा आपका टैक्सीबल इनकम। इनकम में सैलरी आप टैक्सीबल। ठीक है, अब उसके बाद है बोनस। क्या है? बोनस। वो बोनस सिर्फ एक्शन नहीं, ये वो बोनस है जो लोगों को दिया जाता है पैसों की शक्ल में। उसके बाद देखिए बोनस कितना दिया हुआ है। ये बोनस दिया हुआ हमारा
अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन निकालने कोई। बोनस दिया हुआ है 60,000 का, 60,000 का। चलो जी अभी लिख लिया। उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम दिया हुआ है, ओवर टाइम प्रीमियम दिया हुआ है, तो वो भी हमारा टैक्सीबल है। वो कितने हैं? 30,000 का, वो भी लिख लेते हैं। सही है। उसके बाद देखिएगा आगे चीज आती है अकोमोडेशन की। फर्निश्ड जो दी हुई है अकोमोडेशन, जो अकोमोडेशन उसमें दी हुई है, अकोमोडेशन की अमाउंट जो दी हुई है वो है हमारी 1,50,000। सही है। इसमें से इसका रूल है, इसमें से हायर ऑफ लेना होता है। और दूसरी बात होती है कि आपने 45% का बेसिक सैलरी का लेना है। 45% अगर स्केल वाइज नहीं बताई तो ऐसे कर लें। बेसिक सैलरी कितनी है? 1 लाख, 12 लाख और मल्टीप्लाई 10 कर लो तो ये हमारा कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 5,40,000। 50,000 40,000। ठीक है। तो यही अमाउंट आप इधर लिखेंगे, क्योंकि इसमें से आपने इसमें से हायर लेना है। ये रूल है अकोमोडेशन का। ठीक है। इसमें से आपने 1,50,000 में से और 5,40,000 में से हायर लेना है, तो ये हमारा 5,40,000 आ गया। ठीक है। अभी तक समझ लग रही है? चलो जी आगे चलते हैं। आगे है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस दिए हुए हैं भाई, इसका भी रूल है। रूल क्या है? तो जो मेडिकल अलाउंस की जो अमाउंट दी हुई है, मेडिकल अलाउंस कितने हैं? मेडिकल अलाउंस कितना दिया हुआ है? आपकी बुक में दिया हुआ है मंथली दिया हुआ है। तो मंथली दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है मंथली? ये बनना है 6,60,000। 60,000 दिया हुआ है, और इसे मल्टीप्लाई 12 कर दोगे तो क्या अमाउंट आएगी? देखो भाई आपकी अमाउंट देखो, चेक करो, कैलकुलेशन करो। 12,50,000 है। तो जी 50,000 है, ये 50,000 है। इससे पहले मैं एक यूटिलिटी अलाउंस आता है, वो कर लेते हैं। ठीक है। तो वो भी टैक्सीबल है, सारा टैक्सीबल है। ठीक है। तो ये हमारा 50,000 का है। ठीक है। 50,000 का सही है। तो 50,000 को मल्टीप्लाई 12 करें तो ये 6 लाख आता है। क्या आता है? 6 लाख आता है। उसमें से एग्जाम्प्ट हमारा क्या है? एग्जाम्प्ट क्या हमारा? 10% ऑन बेसिक सैलरी। इसके ऊपर बेसिक सैलरी। अब देखो 12 लाख के ऊपर 10% है, तो ये हमारा 1,20,000 आता है। 1,20,000 आता है। इसको माइनस कर दो, इसको कर दो, ये तो हो गया एग्जाम्प्ट। 1 लाख ये लिखना है, एग्जाम्प्ट हो गया। 1,20,000 ये आ गया। इसको लेस करोगे तो ये हमारा 4,80,000 हमारा टैक्सीबल आएगा। हमारा क्या आएगा? टैक्सीबल आएगा। इसका ये रूल है, ये बेसिक सैलरी है। ठीक है। बेसिक सैलरी है, लिख देता हूँ सही तरह। सही है। उसके बाद आपके यूटिलिटी स्टोर दिए हुए हैं। यूटिलिटी आपकी दी हुई है, यूटिलिटी आपकी दी हुई है। अलाउंस वो सारे के सारे टैक्सीबल कितनी अमाउंट दी हुई है? 1,50,000। तो वो हमारी सारी की सारी टैक्सीबल है, सारी की सारी टैक्सीबल है। ठीक है। चले
आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है, आपके एडिशनल अलाउंस दिए हुए हैं, एडिशनल अलाउंस। तो एडिशनल अलाउंस भी आपकी है टैक्सीबल है भाई, एडिशनल अलाउंस भी क्या है आपके टैक्सीबल है। कितने हैं आपके 50,000 के, ठीक है 50,000, ठीक है 50,000 ये आ गया। आगे देखें, इधर कर लेता हूँ, ये एग्जाम कराने तो एग्जाम आना नहीं वैसे। अब उसके बाद आपका कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है, दिया हुआ है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, इसका भी एक रूल है कि जो उसकी अमाउंट दी हुई कन्वेंस अलाउंस की, वो एम्प्लॉयर ने किया पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ किया हो, पर्सनल यूज़ किया हो तो उसका 10% होता है बेसिक उसके जो अमाउंट दी हुई है उसने। तो वो हमारी कितनी अमाउंट दी हुई है 1,150,000 का, और इसका हम 10% लेंगे तो ये हमारी अमाउंट आएगी, क्या आएगी 1,115,000, ये मेरे ख्याल यही आएगी, ये 1,150,000, हाँ 1,15,000 आएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सही है, ये वैसे होना ऐसे ही है 10% है ये, सही है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट पीरियड दिया हुआ है, इंटरेस्ट पीरियड का भी यही फार्मूला है कि 10% इसका ये है इंटरेस्ट फी लॉन्ग। उसकी अमाउंट कितनी दी हुई है 2,20,00,000 सॉरी, और इसका 10% का आएगा तो ये हमारा कितना बनता है 2 लाख, क्या बनता है 2 लाख बनता है। और उसमें से आपने ये कर लेना टोटल। अब ये जो अमाउंट है ना सारी 12,60,000, 30,000, 5,40,000, 4,80,000, 1,50,000, 50,000, 1,15,000 और 2 लाख, इन सबको ऐड कर लेना है और ये आएगी हमारी टोटल इनकम, ये हमारी आएगी टोटल इनकम, ये आएगी। उसके बाद आपने ज़कात लेस कर देनी है, क्या कर देनी है ज़कात लेस कर देनी है। कितने की है ज़कात आपकी 1 लाख की, तो ये 1 लाख आपने लेस कर देना। और जो अमाउंट आएगी इसमें, जो अमाउंट आएगी वो आएगी आपकी टैक्सीबल इनकम, टैक्सीबल इनकम आएगी, क्या आएगी हमारी टैक्सीबल इनकम आएगी, समझ लगी है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि क्या कैलकुलेशन आती है इसकी। अब इसका रूल देखो, ये आपका 12 नंबर मार्क्स का 12 मार्क्स का हो गया। आगे जो क्वेश्चन है इसको कैलकुलेशन करने के बाद, आपका रूल है लायबिलिटी का रूल है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं रूल बताने लगा हूँ, उसके मुताबिक आपने चलना है, तो ये यूज़ करने लगा हूँ, चलें। आपने देखे जी, हमारा रूल है कि जिसकी 6 लाख इनकम है, 6 लाख इनकम है, उसके ऊपर है 0% टैक्स, 0% है उसकी, अगर सैलरी परसेंट है सारे नोस डाल डूल के, उसके ऊपर है 0% टैक्स। इसका मतलब 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर 6 लाख से लेकर 6 लाख से 12 लाख तक, क्या 12 लाख तक इनकम है, तो उसके ऊपर हमारा होगा कितना टैक्स होगा, हमारा टैक्स होगा 5%। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम आती है 15 लाख, 15 लाख इनकम आती है, मतलब 6 लाख तो चला गया, जीरो है। अब 6 लाख के दरमियान 12 लाख के दरमियान, 6 लाख और 12 के दरमियान 6 आता है, तो ये हमारा
6 लाख के ऊपर तो 5% टैक्स लगेगा अलग से। ऊपर वाला 3 लाख के बाद लाभ, ऊपर वाला 3 लाख क्या उसके ऊपर टैक्स अलग लगेगा। उसका रूल क्या है देखो, अगर वो कहता है कि हमारा 12 लाख से 18 लाख के दरमियान इनकम है, तो उसका रेट कैसे निकला? पहले तो 30,000 आपका रेट फिक्स अमाउंट होगी, 30,000 क्या होगी? फिक्स अमाउंट होगी। उसके बाद जो इसके दरमियान इनकम आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम कितनी बचती है? 15 लाख थी, 3 लाख बच गई, तो 12 लाख 18 का दरमियान होता है ना, तो ये 3 लाख के ऊपर हमारा कितना बचेगा? 10%, इसका प्लस 10%, तो इसका 10% है। तो ये जो इसकी अमाउंट आएगी 30,000 आएगी, तो ये 30,000 क्या आएगा? 60,000। ये 30,000 है खुद तौर पर, ये भी 30,000 है, ये 3 लाख के 10% 30,000 ही आता है मेरे ख्याल से। देखिएगा तो ये 60,000 टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम। अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे यहाँ 25 लाख है इनकम, तो फिर तो सिंपल बात है, ये 6 लाख फिर आ जाना इसका, इसके ऊपर खुद टैक्स हो जाए 10% लगा के, और ये हमारा कितना आ जाए? 60,000, कितना भी होता है? 60,000, 90,000 हो जाता है। अगला रूल है कि आपका 18 लाख से 25 लाख के दरमियान जितना भी है उसके ऊपर कितना? एक तो 90,000 फिक्स है, उसके ऊपर प्लस 15% टैक्स लगेगा। अब देखिए आपने 6 से कर लिया और 6 से कर लिया, 12 कर लिया ना, तो आपका कितना रहता है? 13 रहता है। तो ये 18 से 13 के दरमियान, 25 के दरमियान आता है, ठीक है। तो ये 13 लाख आपका जो टैक्सेबल होगा, एक तो 15% बनेगा, एक ये फिक्स अमाउंट रहेगी, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आएगी सबको टोटल कर लीजिएगा, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। आई होप सो आपको समझ लगी होगी, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।